आप सभी को नमस्कार। इस गमगीन और तनाव भरे माहौल में हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां अक्सर याद आ ही जाती है कि अंबर के आंगन को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, पर क्या कभी टूटे तारों पर अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां इस गमगीन और तनाव भरे माहौल में एक आस जगाती है कि जब इस लॉकडाउन से और इस महामारी से हम उभरेंगे तो एक सकुशल और मुस्कुराता हुआ भारत पुनः हमें देखने को मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं पवन गायनी आप सभी का स्वागत करता हूं अभिप्रेरणा क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। मैं आपको आज गणित का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वो टॉपिक है प्रतिशतता। ये टॉपिक बहुत पुरानी छोटी कक्षाओं से आप सब पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो आपको कंपटीशन क्लासेस की बहुत सारी जो बेसिक क्लियर करवाता है। अनेक जो टॉपिक है जैसे लाभ हानि हुआ, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज हुआ, या अन्य और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक है जो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो प्रतिशतता टॉपिक है दोस्तों, पहले इसका थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। प्रतिशतता यानी इसके शब्द से प्रतीत होता है अपने को प्रति और शत यानी 100। यानी दोस्तों प्रतिशतता की गिनती हमेशा एक आधार मानकर की जाती है, किसको? 100 को। यानी दोस्तों हमेशा प्रतिशतता की गिनती किसको आधार मानकर की जाएगी? 100 को। 100 को आधार मानकर के प्रतिशतता की गिनती की जाती है। अब प्रतिशत होता है क्या है? जब किसी मान का, किसी संख्या का तुलनात्मक अध्ययन उसे 100 के अकॉर्डिंग लेकर के किया जाए तो तुलना क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिशत कहलाती है। थोड़ा आगे बढ़े दोस्तों, तो एक नॉर्मली रिलेटेड क्वेश्चन इससे अक्सर पूछा ही जाता है और हमेशा आता ही रहता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पहला तो है सेम रिलेटेड ही है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक इसके विपरीत क्या होगा दोस्तों? प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ध्यान से देखना दोस्तों, प्रतिशत होता है क्या? आपने को ध्यान दें, इस प्रकार का एक सिंबल अपन लगाते हैं। तो जब अपन भिन्न से प्रतिशत बदल लेंगे, भिन्न क्या होती है आपको ध्यान में क्या होती है? जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक अंश और एक हर होता है। तो देखो दोस्तों, भिन्न से प्रतिशत बदलेंगे यानी परसेंटेज का सिंबल क्या करना है? लगाना। और प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे यानी यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल क्या करना है दोस्तों? हटाना। दोनों चीज को ध्यान से देखना। भिन्न से प्रतिशत में चेंज करेंगे तो परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, और प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे तो परसेंटेज का सिंबल क्या करेंगे दोस्तों? हटाएंगे। करना कुछ नहीं है, जब भी आपको प्रतिशत का सिंबल लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है दोस्तों? 100 से गुणा करना है। और जब भी प्रतिशत का सिंबल हटाएंगे दोस्तों तो 100 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 100 का क्या लगाना है दोस्तों? भाग लगाना है। इन दोनों चीजों को अपन साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, कोई भिन्न ले लेते हैं। मान लिया अपनों ने ली 1/2। देखो इसमें अंश और हर है, यानी क्या है? भिन्न है। जैसे अपन इसको चेंज करेंगे कहेंगे परसेंटेज में, करना कुछ नहीं है दोस्तों, इस 1/2 में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप इसको 100 से गुणा करोगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा दोस्तों? 50 बार। कितना आएगा दोस्तों? 50। जैसे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने बताया आपको क्या आ जाएगा दोस्तों? परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। यानी 1/2 जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसको आप 50% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 50%। कोई नेक्स्ट ले लेते हैं। मान लिया 3/4 कोई भिन्न है। क्या दोस्तों? 3/4। इसको अपन चेंज करेंगे परसेंटेज में। ये मैंने लिखा 3/4 इंटू 100। कितनी बार डिवाइड होगा दोस्तों? 25 बार। 25 थी आप 75। कितना परसेंटेज आ जाएगा दोस्तों? 75%। ध्यान से देखना,
जब भी भिन्न से परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी भिन्न से परसेंटेज में चेंज किया 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक इसका विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, जब भी प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाएंगे तो हमेशा 100 से क्या लगाएंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, 100 का भाग लगाएंगे। मान लिया दोस्तों मैंने कोई परसेंटेज लिया 45%, क्या लिया दोस्तों, 45%। अब इस 45% को दोस्तों मैं चेंज करूंगा कहीं में, भिन्न में, तो देखो ये परसेंटेज का सिंबल क्या है, लग रहा है। और अपने को जैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है परसेंटेज का सिंबल क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जैसे ये परसेंटेज का सिंबल हटता है तो बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी भाग में 100 आ जाएगा। करना कुछ नहीं, डिवाइड करना है, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 9 बार और इसको 20 बार, तो अपने पास फ्रैक्शन निकल जाएगी दोस्तों 9/20 यानी 9/20। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और क्लियर कर लीजिए, जब भी ये परसेंटेज का सिंबल हटाना है, इसको भिन्न में चेंज करना है, करना कुछ नहीं है, जैसे ही परसेंटेज का सिंबल हटेगा बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। ये 100 जैसे बटे में आएगा, इसको डिवाइड करके जहां तक करेक्शन होता है करना है, तो भिन्न निकल के आ गया अपने पास में कितनी, 9/20। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया वो एग्जाम्पल लिया मैंने 125%, कितना लिया दोस्तों, 125%। 125%, इसको चेंज कर रहा हूं मैं वापस का दोस्तों भिन्न में, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। अपने को पता है दोनों 25 से डिवाइड हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 बार और इसको कितनी बार, 4 बार, तो अपने पास में भिन्न निकल के आएगी 5/4, यानी 125% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों, 5/4। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ध्यान से समझ लो एक बार और, जब भी भिन्न से प्रतिशत में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे 100 का क्या लगाएंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे इससे तो कुछ नॉर्मली बेसिकली सवाल आते हैं अपने को परसेंटेज के, जो क्लियर करना रहता है। तो दोस्तों सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चन आता है नॉर्मली क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में अपन कंपटीशन के क्वेश्चन करेंगे या उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक संख्या पद्धति के आधार पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन तो बन सकते हैं किसी परसेंटेज के इंक्लूड के। जैसे कोई भी संख्या है उसका कोई प्रतिशत मान ज्ञात करना, यानी मान लिया कोई संख्या 200, तो 200 का 10% कितना होगा दोस्तों, 20। इसी प्रकार से कुछ अन्य परसेंटेज काउंट करना। ये अपने से पूछ लिया जाए 20 200 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 10% है। यह अपने से पूछ लिया जाए कि किस संख्या का 10% 20 होगा, तो भी अपने पास आंसर कितना आएगा दोस्तों, 200। पहला 4000 का 43% कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 600 किसका 40% है, और नेक्स्ट लिखा है मैंने 200 2400 का कितना प्रतिशत है। तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। इसके लिए आप एक चीज कंपनी याद कर लेना, क्लियरली कर लेना कि जिस शब्द के पीछे का लगा हुआ है वो हमेशा 100% रहेगा, यानी जिस संख्या के पीछे का लगा हुआ है वो हमेशा क्या रहेगी, 100% रहेगी। ध्यान से देखना दोस्तों, जिस भी संख्या के पीछे का शब्द है वो हमेशा 100% रहेगा। जैसे कि इसमें किसका है, इसमें जब आप देख रहे होंगे का किसके पीछे लगा हुआ है, किसके पीछे क्या लगा हुआ दोस्तों, का, क्या लगा हुआ है, का, यानी जो संख्या ज्ञात करनी है क्वेश्चन मार्क वाली संख्या वो क्या है दोस्तों, 100% आपको ज्ञात करना है। इधर देखना दोस्तों, 2400 के बाद में का शब्द का प्रयोग हुआ है, का लग रहा है, 2400 कितने परसेंट होगा, 100% होगा। ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि 100% वैल्यू किसकी है। तो देखना दोस्तों, प्रत्येक संख्या स्वयं का 100% होती है, और जिस शब्द के पीछे या जिस संख्या के पीछे का लगा हुआ है वो हमेशा क्या होगी, 100% होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे 4000 के आगे क्या लगा हुआ दोस्तों, का शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो दिया गया उसको लिख देते हैं। 4000 कितने परसेंट है दोस्तों, 100%। कहां से पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अपने को वो करना कुछ नहीं है, इसमें 2 पार्ट बना रखे अपने ने, एक इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, एक इक्वल के राइट हैंड साइड। जिधर आप परसेंटेज लिखते हो उधर आपको नीचे भी परसेंटेज वैल्यू लिखनी है, जिधर आप संख्यात्मक मान लिखते हो न्यूमेरिकल, उधर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है।
तो देखो दोस्तों इधर मैंने सामने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। अपने को पता है 4000 कितने परसेंट है, 100% है। 45% की वैल्यू याद करनी है, अपने को करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 45 का गुणा करेंगे आप 4000 में और 100 से क्या कर देना है दोस्तों, डिवाइड कर देना है। 4000 इंटू 45 यानी 45 बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 1 जीरो, कितनी वैल्यू है दोस्तों, 1800। यानी 4000 का 45% कितना होगा दोस्तों, 1800 होगा। कितना होगा, 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 600 किसका 40% है। देखो 600 की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है दोस्तों, कितनी दी गई है, 40%। इसने लिखा है 600 किसका 40% है, यानी 600 क्या है, 40% है। अपने को पता नहीं किसका है, तो अपने को संख्या याद करनी है। वो संख्या मैंने आपको बता दिया क्या होगी, 100% होगी। अब अपने को दिया गया 40% कितना है, 600। ये मैंने लिख दिया। देखो दोस्तों 40% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब अपने को करना क्या, 100% काउंट करना है। 100% लिख दिया। 100% की वैल्यू याद करनी है, इसकी जगह सामने अपन क्या लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 100 का गुणा करेंगे आप 600 में और 40 से का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। देखो दोस्तों 600 इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा, 40। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप 15 बार, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर आपका, 1500। कितना आएगा दोस्तों, 1500। ध्यान से देखना एक बार और, 600 किसका 40% है, यानी अपने को पता है 600 तो क्या है, 40% है। किसका है वो संख्या याद करेंगे, और संख्या हमेशा कितनी होगी, 100% होगी। 100% सामने तो क्वेश्चन मार्क लगाया, क्रॉस गुणा किया, 40 का डिवाइड किया, कितना आया दोस्तों, 1500 आया। लास्ट क्वेश्चन देखना, 200 2400 का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों 200 2400 का कितना प्रतिशत है, कहा किसके पीछे लग रहा है दोस्तों, 2400 के पीछे। यानी 2400 क्या होगा, 100% होगा। ये मैंने लिख दिया दोस्तों, 2400 बराबर 100%। क्या होगा दोस्तों, 2400 कितना हो जाएगा, 100%। अब अपने को वैल्यू याद करनी है इसकी, 200 की परसेंटेज वैल्यू याद करनी है। 200 लिखा है, इसके सामने क्या लगाया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाया। करना कुछ नहीं, वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 2400 का क्या करना है, डिवाइड करना है। 200 इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप 50 बार और इसको 6 बार, कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 बटा 6% लिख सकते हैं। या इसको थोड़ा और सरल करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 8.26। कितना आ जाएगा दोस्तों, 8.26। आशा है आपको समझ में आया होगा। एक चीज क्लियरली आपको दिख रही है कि जिस शब्द क्या के पीछे का शब्द का प्रयोग हुआ है वो हमेशा क्या रहेगी, 100% रहेगी। तो ध्यान से देख लो, जिस संख्या के पीछे का शब्द का प्रयोग हुआ है उसको अपने क्या माना है, 100% माना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने परसेंटेज वैल्यू याद करेगी। एक चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भिन्न और परसेंटेज वैल्यू चेंज करने बताई थी। देखना अब यहाँ पर जहां जहां पर अपने संख्यात्मक मान याद करा है वहां पर तो 100 का मल्टीप्लाई किया है, और जहां जहां पर परसेंटेज वैल्यू याद करी वहां पर 100 से क्या किया है, डिवाइड किया है। देखो दोस्तों यहाँ पर अपने परसेंटेज वैल्यू याद करी, 100 से क्या किया दोस्तों, डिवाइड किया। यहाँ पर अपने संख्यात्मक मान याद किया, 100 से क्या किया दोस्तों, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर वापस अपने क्या याद किया दोस्तों, परसेंटेज याद किया। तो यहाँ पर अपने 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद में परसेंटेज वैल्यू निकल के आई। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी संख्या से रिलेटेड ही सवाल है, पहले इनको अपन क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तीनों लिखे हैं, तीनों वापस संख्या पर ही आधारित है। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 20% में 560 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। पहली चीज तो आपको वापस क्लियर रखनी है कि संख्या शब्द प्रयोग हुआ है, संख्या कितने परसेंट होगी, 100% होगी, 100% होगी। इसको आप लिख लेना, ठप्पा लगवा लेना मुझे कि कोई सी भी संख्या स्वयं का हमेशा कितना प्रतिशत होगी दोस्तों, 100% होगी। यहाँ पर आपको वापस पूछा गया है 100% याद करो, सीधा सीधा वह संख्या क्या होगी, यानी क्या याद करना है दोस्तों, 100% आपको काउंट करना है। तो चलिए बढ़ते आगे,
इसने कहा किसी संख्या के 20% में 560 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वह संख्या कितने परसेंट होगी दोस्तों? 100%। करना कुछ नहीं है, जैसा इसने बताया वैसा एज इट इज लिखिए। 20% में कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों? 560। ये मैंने जोड़ दिया 560। क्या प्राप्त होती है? वह संख्या। और संख्या कितने परसेंट होगी दोस्तों? 100%। ये आपको क्या प्राप्त होगी दोस्तों? संख्या प्राप्त होगी। नॉर्मली कुछ क्या समझना है इसमें? लिखा है कि किसी संख्या के 20% में 560 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। और संख्या अपने को पता है कितने परसेंट होती है? 100%। 20% में 560 जोड़ा कितना आ गया दोस्तों? 100%। करना कुछ नहीं है, परसेंटेज वैल्यू एक तरफ, संख्यात्मक मान एक तरफ। न्यूमेरिकल वैल्यू इधर बचेगी आपके पास में 560। 100 में से 20% माइनस होगा दोस्तों, कितना बचेगा? 80%। इधर क्या बचेगा दोस्तों? 560। आपके पास में 80% की वैल्यू आ गई दोस्तों। कितनी आ गई है? 560। अब तो आपको कुछ समझना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया सीधा एज इट इज 80% कितना हो गया दोस्तों? 560 हो गया है। क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। 100% सामने क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। 100 से मल्टीप्लाई करो 560 को, 80 का क्या लगा दो? भाग लगा दो। ये अपनों ने कर दिया एज इट इज। 560 में 100 का गुणा किया, 80 से क्या कर दिया? भाग लगा दिया। एक 0 से 1 0 क्या हो जाएगी दोस्तों? कैंसल। 8 से इसको डिवाइड करेंगे आप कितनी बार? 7 बार। 7 का गुणा करेंगे 100 में कितना आएगा दोस्तों? 700। क्या आंसर आया दोस्तों आपका? 700। एक बार ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 800 में से 30% घटाने पर 470 प्राप्त होता है, तो 70% कितना है? एज इट इज कुछ नहीं करना है, जैसा इसने दिया है वैसा वैसा अपने को लिखना है। देखो मैं लिख देता हूँ। 800 में से कितने घटाने की कह रहा है? 30%। कितना प्राप्त हो रहा है? 470। ये न्यूमेरिकल नंबर एक तरफ और परसेंटेज एक तरफ कर दीजिए। 800 में से माइनस करना है 470 बराबर में कितना बचेगा दोस्तों? 30% बचेगा। करना कुछ नहीं, 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 800 में से 470 घटाओगे कितना बचेगा? 330 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 30%। अब अपने को काउंट क्या करना है दोस्तों? 70% अपने पास में 30% की वैल्यू आ गई कितनी? 330। 70% याद करना है। 70% परसेंटेज जो है साइड में लिखना है और सामने क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। 70 का गुणा करना है 330 में और 30 का क्या लगा देना है? भाग। जैसे आप डिवाइड करेंगे दोस्तों 330 इंटू 70 बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों? 30। एक 0 से 1 0 कैंसिल करना है। 7 से इसको डिवाइड करोगे 3 से, सॉरी कितनी बार हो जाएगा? 11 बार। 11 का गुणा करेंगे 70 में दोस्तों, कितना आंसर आएगा? 770। कितना आएगा दोस्तों? 770। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? देखो करना कुछ नहीं है, एज इट इज 20% में से कितना घटाना है दोस्तों? 20। 20% में से कितना घटाया मैंने? 20। कितना प्राप्त होगा? 20। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 20। ये 20% एज इट इज इधर रहेगा, ये माइनस का 20 उधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो अपने पास में दोस्तों 20% की वैल्यू कितनी आ गई है? 40 आ गई। कितने आ गए दोस्तों? 40। अपने को क्या ज्ञात करनी है? संख्या। और संख्या मैंने आपको बता दिया कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो यहाँ पे आपको 100% काउंट कर लेना है। 100 का गुणा करेंगे 40 में और 20 का क्या लगा देंगे दोस्तों? भाग लगा देंगे। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 20। 20 का भाग लगा होगा 1 0 से 1 0, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 बार। कितना आंसर आया दोस्तों? 200। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार तीनों क्वेश्चन को। करना कुछ नहीं, जैसा इसने बताया एज इट इज अपने को लिखना है। इसने पहले बताया 20% में 560 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। संख्या क्या होगी दोस्तों? हमेशा 100% होगी। 20% 560 जोड़ा 100% प्राप्त हो गया। 560 इधर एज इट इज रहा, परसेंटेज वैल्यू को एक साइड कर दिया। 560 की वैल्यू कितनी आ गई? 80%। 100% काउंट करके कितना है दोस्तों? 700। एज इट इज यहाँ पर भी किया आपने 800 में से 30% घटाया, कितना आया? 470। वही 30% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों अपने पास में? 330 और 70% काउंट कर दिया, कितना आ गया? 770। यहाँ पर भी एज इट इज सवाल किया 20% में से 20 घटाया, कितना प्राप्त हुआ? 20। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 40। तो 100% काउंट कर लिया, कितना आ गया दोस्तों?
200 आया है। आशा है आपको क्वेश्चन तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के और क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।